हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर पोस्ट कॉन्टेस्ट एडिटोरियल वीडियो। सो इस वीडियो में हम एपिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो भी है उसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सो वी विल डिस्कस प्रॉब्लम सी एंड प्रॉब्लम डी। बेसिकली अभी मुझे बाहर जाना है तो प्रॉब्लम ई मैं करूँगा नहीं, एंड आई गेस प्रॉब्लम डी शुड बी लाइक वो ज़्यादा अगर नहीं कर पाएंगे तो उनको हेल्प हो जाएगी। सो पहले प्रॉब्लम सी से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली देयर आर एन फ्लावर्स इन ए रो, ith ऑफ देम इनिशियली हैज़ ए पॉजिटिव हाइट ऑफ एच आई। उसके बाद क्या होती है, लेफ्ट से विंड चलती है, और विंड चलती है तो क्या होता है, अगर करेंट फ्लावर का नेक्स्ट फ्लावर से हाइट ज़्यादा है तो उसकी हाइट जो है वो एक से कम हो जाती है, और अगर लास्ट वाली जो फ्लावर है तो उसकी हाइट तो वन से कम होगी ही। ठीक है। सो इसको समझने के लिए जो है ना, लेट्स से कि इनिशियली हम ऐसा ज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो ही फ्लावर है, और लेट्स से कि उसकी हाइट है, एक की हाइट है 2, दूसरे की भी हाइट 2 है। सो हवा चली, ये दोनों इक्वल है तो इसकी हाइट कम नहीं होगी, ये लास्ट है तो इसकी हाइट कम हो जाएगी, तो 2 1। फिर से हवा चली तो अब ये 2 जो है ये 1 से बड़ा है तो इसकी हाइट 1 हो जाएगी और इसकी हाइट हो जाएगी 0। फिर से हवा चली 0 0, यहाँ पर रुकी, मतलब आफ्टर 3 सेकेंड ये जो है अपना एरे जो है वो 0 0 हो गया। लेट्स से कोई और केस रहता है 3 2 रहता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हवा चली, इसकी हाइट ज़्यादा है 2, इसकी हाइट कम होगी तो 2 1। फिर से हवा चलेगी, इसकी हाइट 1, इसकी हाइट 0, फिर से हवा चली 0 0। लेट्स से कोई एक केस है जिसमें 1 2 है, तो क्या होगा, हवा चलेगी, इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, 1, इस पर फ़र्क पड़ेगा 1। हवा चली, इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, इस पर पड़ेगा 0। हवा चली, इस पर फ़र्क पड़ेगा 0, इस पर नहीं पड़ेगा 0। सो बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्या निकल गया ना, अगर इस जो मतलब नेक्स्ट फ्लावर है उसकी हाइट से अगर लेस देन या इक्वल टू है, लेस देन या इक्वल टू है उससे, मतलब जो करें ये अगर हम इसको कहते हैं करेंट, तो अगर करेंट फ्लावर की हाइट जो है वो एक्स है, तो करेंट -1 पे जो फ्लावर है उसकी हाइट अगर लेस देन इक्वल टू एक्स है, वाई लेस देन इक्वल टू एक्स है, तो वो कितनी देर बाद, मतलब आफ्टर हाउ मच टाइम वो जो है ना उसकी हाइट 0 हो रही है। सो करेंट +1, मतलब करेंट फ्लावर की जितनी हाइट है +1। वाई, क्योंकि लेट्स से अगर इसकी हाइट कुछ भी है, लेट्स से एक्स, इसकी हाइट वाई है जो कि लेस देन इक्वल टू वाई है, तो इनिशियली एक्स तो अपना कम होते ही रहेगा, एक पॉइंट आएगा जब वाई और एक्स इक्वल रहेंगे, तो उस पॉइंट पे भी जो है ना अपने वाई का जो हाइट है वो कम नहीं होगा, उसके नेक्स्ट से जो है ना वाई का हाइट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सो मैटर क्या करता है, मैटर कर रहा है हमारे पास एक्स का हाइट, ओके, और वो एक स्टेप जो रुक रहा है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो 2 से 1 तो हुआ ही, फिर यहाँ पर आके जब दोनों इक्वल हो गया तब भी जो है ना इसको फ़र्क नहीं पड़ा, उसके बाद से इसको फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो गया, तो ये आपको 1 से 1 हुआ, फिर 1 से 0 हो गया। इसको अगर दूसरे तरीके से समझ लो, जैसे कि 3 और 5 है, ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा, कब तक इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक ये 3 3 हो जाएंगे, तो 3 4 3 3, ठीक है, अभी भी इस पर फ़र्क नहीं पड़ना कुछ भी, राइट, अभी भी ये 3 रहेगा, 3 2, इसके बाद से जो है ना ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये तो अपना इंडिपेंडेंटली कम हो ही रहा है, ठीक है, ये कब कम होना स्टार्ट हो रहा है, जब आपका ये वाला हाइट जो है इससे छोटा हो गया, तो इसकी वजह से जो है ना आपके पास +1 का गैप आ रहा है। और अगर लेट्स से कर की हाइट x है और y ग्रेटर दैन x है, तो उस केस में जो है ना y जो है उस वो मतलब कि उतने सेकंड बाद आपका हाइट जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो इस पर इसका कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है, इसकी हाइट तो कम हो ही रही है, साथ में इसकी भी हाइट कम हो रही है, बिकॉज 3 इज ग्रेटर दैन 2, हर पॉइंट पे 3 आपका ग्रेटर दैन 2 ही रहेगा। सो आपके पास कोई भी एरे गिवन है, x1 x2 x3 x4 x5, तो हम पीछे से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। इनिशियली अपना आंसर जो है ना ये रहेगा लास्ट, ओके, इनिशियली आंसर ये रहेगा। अब जैसे हम इससे इस पर शिफ्ट कर रहे हैं तो हम क्या चेक करेंगे, अगर ये वाला जो है आपका वो इससे करेंट आंसर से आपका जो x4 है वो अगर लेस देन या इक्वल टू है, तो उस केस में जो है ना आपका आंसर हो जाएगा, आंसर +1 से अपडेट कर दो। एल्स अगर ये बड़ा है तो आंसर =x4 कर दो। ऐसे ही ट्रैवर्स करते जाएंगे, लास्ट में जो अपना आंसर की वैल्यू, अपने पास आंसर की वैल्यू रहेगी वो आंसर हो जाएगा। सो द कोड इज दिस। इनिशियली आंसर को a(n-1) से इनिशलाइज किया, n-2 से 0 तक जा रहा है, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ai कॉमा आंसर +1, ठीक है, सेम ही मतलब बन रहा है दोनों का। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इज माइन। एलिस और बॉब हैं, उनके पास कुछ केक्स हैं। सो केक्स कुछ ऐसी हैं उनके पास, ठीक है, अब वो जो है ना एलिस क्या है,
हर ऑपरेशन में क्या हो रहा है, हर ऑपरेशन में मतलब कि गेम का रूल क्या है कि एलिस जो है ना पहले केक खाएगा। वो कौन सी केक खा सकता है, वो वही केक खा सकता है अगर उसकी स्वीटनेस जो है प्रीवियस वाले केक के स्वीटनेस से स्ट्रिक्टली बड़ी है। और बॉब जो है वो कोई भी केक खा सकता है, ठीक है। तो अब जो है ना कहना ये है कि मतलब एलिस जो मैक्सिमम केक खाना चाहता है और बॉब जो है उसको रोकना चाहता है। क्लासिक एलिस एंड बॉब प्रॉब्लम। सो आफ्टर मतलब कितनी केक्स एलिस खा लेगा वो फाइंड आउट करनी है। तो इसको समझने के लिए जो है सबसे लास्ट वाला जो एग्जांपल है उसको हम लेते हैं, ठीक है। सो लास्ट वाला एग्जांपल इज बेसिकली 1 1 2 2 3 3 3 5 5 6 6 6 9 9। ओके, सो लेट्स से कि मतलब एलिस जो है वो ग्रीडली केक खाना स्टार्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले तो इसको सॉर्ट कर देंगे और मतलब यूनिक स्वीटनेस वाली केक पकड़ लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 5 6 9, ठीक है। नाउ सी, एलिस एक केक एलिस ने एक केक खाया, मतलब एलिस जो है ना वो सबसे स्टार्टिंग में तो सबसे मिनिमम वैल्यू वाली केक ही खाएगा, ठीक है। कहीं और से स्टार्ट करने का तो मतलब बन नहीं रहा। मतलब एलिस 2 से केक क्यों ही खाएगा अगर वो 1 से भी केक खा ही सकता है। तो इट विल ऑलवेज बेनिफिट हिम अगर वो सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करे। सो एलिस जो है वो 1 केक खाएगा, ठीक है। अब बॉब के पास क्या ऑप्शन बचा है, बॉब के पास कोई भी केक खा सकता है। तो क्या वो केक नंबर 1 खाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि एलिस वैसे भी एक नंबर केक नहीं खा सकता है। क्या उसे केक नंबर 2 खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए, क्योंकि केक नंबर 2 जो है वो 2 की क्वांटिटी में है। सो अगर वो एक 2 को ब्लॉक कर भी देगा तब भी एलिस दूसरा केक 2 खा लेगा, ठीक है। तो राइट नाउ जो है ना एलिस बॉब जो है वो मतलब किस केक को ऑप्टिमली खाएगा तो मतलब वो रोक पाएगा उसको, ठीक है। सो उसको जो है ना 5 खाना चाहिए। ये पता कैसे चलेगा? तो इनिशियली हम क्या करते हैं ना, हम बस एलिस को केक खिलाते जा रहे हैं और बॉब जो है ना तब तक कोई केक नहीं खाएगा जब तक जो है ना उसके पास एनफ मतलब एनफ पावर ना आ जाए केक खाने के लिए, सो दैट ही कैन ब्लॉक अ पर्टिकुलर केक, मतलब एक पर्टिकुलर स्वीटनेस वाली केक को ब्लॉक कर सकता है। तो लेट से अगर एलिस ने एक केक खाया तो मतलब बॉब जो है किसी भी एक केक को ब्लॉक कर सकता है। एलिस ने अगर 2 केक खा लिया तो बॉब 2 केक को ब्लॉक कर सकता है। एलिस ने अगर 3 केक खा लिया तो एलिस जो है वो 3 केक को खाकर ब्लॉक कर सकता है। तो अभी एलिस ने एक केक खाया, ठीक है। और इसमें से किसी भी मतलब केक मतलब कोई भी ऐसा केक नहीं है एक पर्टिकुलर स्वीटनेस वैल्यू वाली जो कि एक ही हो, तो एलिस अभी किसी को नहीं ब्लॉक करेगा। अब एलिस आगे गया, वो सेकंड केक को खा लेगा, ठीक है। अब जैसे ही एलिस ने सेकंड केक को खाया ना, तब बॉब भी जो है ना 2 केक खा सकता है। अभी तक बॉब 2 केक खा सकता था, ठीक है। सो अब जो है ना क्या कोई भी एक ऐसा केक है जो कि मतलब 2 बार मतलब जिसकी कोई भी एक स्वीटनेस वैल्यू वाली केक 2 की क्वांटिटी में है जिसको खाने से जो है ना एलिस उस केक को खा ही नहीं पाएगा। तो हाँ 5 है और 9 है। तो लेट से बॉब जो है इस दोनों 5 को जाके खा जाएगा, ठीक है। अब उसकी जो खाने की क्वांटिटी वो फिर से 0 हो गई, रीसेट हो गई। फिर एलिस आएगा, एलिस जो केक खा रहा है उसको ए मार कर देते, इसने खा लिया। अब इसको वो खा नहीं सकता। अब एलिस थर्ड नंबर वाले केक को खा लेगा। बॉब के पास फिर से एक केक खाने की पावर आ गई। क्या कोई भी ऐसा केक है जिसकी मतलब स्वीटनेस वैल्यू 1 हो और वो उस केक को मतलब ब्लॉक कर सकता हो, मतलब सॉरी कोई ऐसी केक है किसी एक पर्टिकुलर स्वीटनेस वैल्यू वाली जो कि 1 के क्वांटिटी में? कोई भी नहीं है। तो बॉब को भी रहने देते हैं। फिर एलिस क्या करेगा, या तो 6 खा सकता है या 9 खा सकता है। लेट से अगर वो 9 खाता है तो अगर वो 9 खाएगा तो इसके बाद तो कोई केक खा ही नहीं पाएगा, ठीक है। किस्सा खत्म। अगर 6 वो खाता है, लेट से एलिस 6 खाता है, तो अब बॉब 2 केक को रोक सकता है, राइट। 2 केक को रोक सकता है। सो वो 2 9 वाले केक को रोक देगा, ठीक है। तो एलिस जो है 4 केक खा सकता है। सो अगर हम ध्यान से देखें तो दिस कुड बी चेंज इनटू डीपी में जो है ना हम क्या करेंगे, हम बॉब के लिए चेक करेंगे कि हम बॉब जो है मैक्सिमम कितने केक को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। सो जब जब जो है ना अपने पास कंस्ट्रेंट अगर हम देखें, नॉट दिस प्रॉब्लम, हाँ अगर हम कंस्ट्रेंट देखें तो कंस्ट्रेंट इज एन जो है वो आपका 5000 तक है, राइट। सो बॉब भी मैक्सिमम कितने केक खा सकता है? 5000, ओके। तो हर पॉइंट पे जो है ना हम एक अपना जो स्टेट चेंज होगा वो अपने एक इंडेक्स का चेंज होगा और एक जो है ना बॉब कितने केक को खा सकता है लेट्स से रेम, तो उसका चेंज होगा। तो हर एक इंडेक्स पे जो है ना हम इस यूनिक वैल्यू वाले एरे पे आइटरेट करेंगे और हम चेक करेंगे कि
क्या बॉब इस केक को ब्लॉक कर सकता है क्या? अगर ब्लॉक कर सकता है तो इसको ब्लॉक करके तब आगे बढ़ेंगे, वरना दूसरा ऑप्शन तो रहेगा ही कि इसको एलिस को खिला देंगे और बॉब की पावर 1 से इंक्रीज कर देंगे। सो ऐसा अपना डीपी का जो ना आपकी डीपी दिखेगी। इसकी अगर मैं आपको सबमिशंस दिखाऊं तो सो ये रहा मैप में, मतलब मैंने ये स्टोर कर रखा है कि कौन सी केक कितनी बार है, ठीक है, सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा हूँ। उसके बाद वेक्टर वी बनाया है, वेक्टर वी में बस यूनिक एलिमेंट्स है और वो सॉर्टेड है, ठीक है। और ये रहा अपना रिकर्सिव फंक्शन। सो रिकर्सिव फंक्शन जो अपना काम कैसे करता है, अगर आई जो वो बी की साइज पे चलेगा तब तो रिटर्न 0 कर दो, डीपी में चेक करेगा डीपी की वैल्यू -1 नहीं है तो रिटर्न कर दो डीपी को। नाउ सी इफ़ एम पी ऑफ बी ऑफ आई इज लेस दैन इक्वल टू रैम, रैम में जो है ना बॉब के केक खाने की पावर है, ओके। सो अगर जो करेंट स्वीटनेस वाली केक है वो क्वांटिटी में कम है रैम से, मतलब बॉब उस केक को खा सकता है, तो उस केस में अपने आंसर को किससे अपडेट कर रहे हैं, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 1 प्लस रेक ऑफ आई प्लस 1 कॉमा रैम ऑफ माइनस रैम माइनस एम पी ऑफ बी ऑफ आई, ठीक है। मतलब या तो आप बॉब को वो एक केक सॉरी या तो आप बॉब से उस एक केक को ब्लॉक करवा दो और रिकर्जन में जो है ना आप i+1 कर दो, मतलब नेक्स्ट केक पे चले जाओ और बॉब की पावर जो है ना डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो उस पूरे केक को खाएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्वीटनेस वैल्यू वाली हर सारी केक को खाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप सीधा i+1 कर दो और आप जो है ना एक और केक खाने की जो क्षमता है उसको बढ़ा दो। और दूसरा ऑप्शन तो हमारे पास ये है ही, अगर लेट्स से कि इस इफ़ में नहीं घुस रहा तो इसमें आएगा, अगर एल्स लगा होता था, बट यहाँ पे हर बार आ ही रहा। तो दूसरा है कि आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, सिंपली आगे बढ़ जाओ, केक खिला दो एलिस को और बॉब के खाने की पावर को 1 से इंक्रीज कर दो, लास्ट में जो है ना हम इसको रिटर्न कर दे रहे हैं। सो बॉब ने कितने केक को ब्लॉक करेंगे वो अपने पास इस रिकर्जन वैल्यू से आ जाएगा, तो बी डॉट साइज में से अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो वो सारे केक जो है एलिस खाकर बैठ जाएगा। सो दिस इज़ प्रॉब्लम डी। That's it for this video. Bye bye.